बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे मुल्क के नौजवान निडर बहादुर सहाफ़ी बाज नहीं आ रहे, पीका एक्ट के बावजूद डर नहीं रहे, खौफजदा नहीं हो रहे, एक एक चीज़ सामने ले आते हैं। पहले मरीम नवाज साहिबा का नारोवाल का जलसा, उसको एक्सपोज करके रख दिया सहाफ़ियों ने, हत्ता के खुद कई सियासतदानों ने, मुस्लिम नून से ताल्लुक़ रखने वाले दानियल अजीज़ ने। अब मरीम नवाज साहिबा का मुकाबला करने के लिए शायद शहबाज शरीफ साहब गए, उन्होंने कहा चलें मेरी भतीजी वज़ीर आला है, उसने सरकारी वसाइल का अपनी जगह इस्तेमाल किया होगा, मैं तो वज़ीर आज़म हूँ। उन्होंने डीजी खान का रुख किया, वहाँ जाकर अजीबोगरीब तकरीरें भी की कि जी मुझे डर लगता है, मैं जब जाता हूँ किसी बरादर इस्लामी मुल्क में या बरादर मुल्क में या दोस्त मुल्क में, कि वो ये कहेंगे मांगने तो नहीं आ गया, तो मुझे बड़ी शर्म आती है, और इस तरह की उन्होंने वहाँ पर बातें की। अब वहाँ की भी वीडियो आ गई है, पहले नारोवाल की वीडियो आई थी कि नारे लग रहे हैं इमरान खान के या मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ नारे लग रहे हैं, अब डीजी खान की भी वीडियो आ गई है। दूसरी तरफ आगा शेख सरवर, नौजवान सहाफ़ी, नया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वीडियोस भी बनाते हैं। अब आप ये देखें कि उनकी वीडियो में ऐसे लग रहा है कि उन्होंने तो रेफरेंडम करवा दिया मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, क्योंकि ये तो मैं आपको खुद बता सकता हूं, क्योंकि आज मैं लाहौर घूमा हूं और मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद इस तरह की पब्लिसिटी, इस तरह का सरकारी ख़जाने का ज़िया, इस तरह खजाने का इस्तेमाल नहीं देखा, इतनी इश्तिहारबाजी मैंने नहीं देखी। शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया मरीम नवाज साहिबा ने, वाकई तोड़ दिया है रिकॉर्ड। आप अगर देखें, ठोकर न्याज बेग मशहूर जगह लाहौर की, जौहर टाउन जहाँ एक्सपो सेंटर है, वहां से आप शुरू हो जाएं और आप पूरी केनाल रोड, ये सबसे मशहूर रोड मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर की सबसे मशहूर तरीन रोड जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होगी, केनाल रोड, उसके बाद मॉल रोड। इन दोनों सड़कों पर आप जाएं, कोई एक पोल, एक खंबा आपको खाली नहीं मिलेगा कि जिस पर मरीम नवाज साहिबा का बैनर ना हो, पोस्टर्स ना हो। नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के बैनर पोस्टर लगे हुए, 1 साल की कारकर्दगी, 1 साल की कारकर्दगी, 1 साल की कारकर्दगी। और उसके बाद फिर मॉल रोड पर आप चले जाएं, यही हाल, बैनर्स हैं, प्लेकार्ड्स टाइप लगे हुए हैं, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स टाइप उन्होंने बनाए हुए हैं, इतना खर्चा, और नीचे लिखा हुआ है पंजाब हुकूमत, पंजाब हुकूमत, हुकूमत पंजाब, हुकूमत पंजाब। यानी ये सब आपका पैसा, इस कौम का, इस गरीब कौम का पैसा खर्च हो रहा है इस इश्तिहारबाजी पर, और उसका रिएक्शन आ रहा है बाकायदा। ये उसी दौर में जी रहे हैं कि पता नहीं उस तरह इश्तिहारबाजी करके हम दिखाकर लोगों को ये कह सकेंगे देखिए हमारी कारकर्दगी, देखिए हमने कितना काम कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इनको एहसास ही नहीं है कि लोग इससे मुतनफर हो रहे हैं, लोग उल्टा इस पे रिएक्ट करते हैं। ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है, अगर आप कुछ करेंगे लोग खुद आपकी तशहीर करेंगे। यही पैसा, यही करोड़ हार रुपया आप लोगों पर खर्च कर सकते थे और फिर वही लोग आपकी पब्लिसिटी करते, लेकिन यहां इतना पैसा बहाया जा रहा है पानी की तरह। अब आगा शेख सरवर पहुंच गया लोगों के पास और उसने माइक करके, ये नहीं कि एक के बाद दूसरे के पास जा रहा है आराम से, फिर कोई ढूंढ रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं, ताकि कोई बीच में एडिटिंग और कट ना आए, और एक माइक पकड़ के बारी बारी आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, क्या आप मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से मुतमईन है? उसके बाद जो लोगों के जवाब हैं वो आप खुद ही सुनिएगा, मैं आपको सुनवा दूंगा, क्योंकि कई जवाब ऐसे हैं कि दोहराते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तो एक तो वीडियो आ गई थी डीजी खान की, जलसा था वहां पर नून लीग का। मरीम नवाज साहिबा ने जिस तरह कहा गया, साफियों की तरफ से सरकारी वसाइल का जिस तरह इस्तेमाल हुआ, मैंने आपको बताया, सियासतदानों की तरफ से कहा, पब्लिक ने बताया, महकमा एजुकेशन के लोग हैं, उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, वो सब वहां पर हैं, तो उन्होंने बज़ाहिर अपना जलसा कामयाब दिखाने की कोशिश की, सरकारी वसाइल या सरकारी लोग बुलाकर। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कोशिश कर ली, लेकिन फिर हुआ यह कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म फॉर्म 47 वाले, उनके जलसे में झंडे नजर आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के, आप अंदाजा लगाइए, तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आ रहे हैं, और इस पर अब लोग मजाक बना रहे हैं कि देखें ये इनका हाल है। अब अभी आप गौर से देखिएगा इस वीडियो में, आपको तहरीक इंसाफ के वो देखिए जिनमें सुर्ख रंग भी है, वो आपको झंडे भी नजर आ जाएंगे, ये देखिए आप। तो ये तो इनके, ये देखिए, ये तहरीक इंसाफ का झंडा लहराया जा रहा है, ये आप देख लीजिए, ये तो सूरत हाल है जी। तो तहरीक इंसाफ के झंडे लहराए जा रहे हैं, और सबसे ऊंचा झंडा लहराया जा रहा है, शायद हेलीकॉप्टर से शहबाज शरीफ साहब को नजर आ जाए। अब आप सुनिए आगा शेख सरवर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बड़ी अफसोसनाक खबर जो कि नैब के हवाले से है। G6 के गेस्ट हाउस से नैब के अफसर की लाश मिली है, और इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत शहर इख्तियार से आप देखिए नैब के अफसर की लाश मिली है। पुलिस कह रही है अभी हम नहीं बता सकते कि ये कत्ल है, खुदकुशी है, क्या है। अभी तक जो डिटेल आई है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा,
ये भी एक बड़ी हौलनाक खबर है। अब ज़रा आगा शेख सरवर ने जो लोगों से सवाल किए हैं और जो लोगों के जवाब हैं वो ज़रा सुन लीजिए। आप 1 साल में जो उन्होंने किया है। सवाल कर रहे हैं आगा शेख सरवर के मरीम नवाज साहिबा के 1 साल के कामों से मुतमईन है, क्योंकि इतनी इश्तिहारबाजी की है, हर जगह इतना पैसा लगाया है। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि मुझे नहीं याद कि इतने इश्तिहार मैंने किसी हुकूमत के देखा, बल्कि जितना मैंने देखा कि कोई कैंपेन शुरू की है किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने, इन्होंने तो उनके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जब लोगों के सामने माइक लेकर जाएं, उनके जवाब सुनिए। मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है आप, जो 1 साल उन्होंने किया? नहीं, घर के बजट से हमारे जो मामला थे वो तक खराब कर दिए हैं। तो कहती मैं कौम की माँ हूँ। वो माँ नहीं, वो अपनी माँ बन जाए, बड़ी बात है। मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं? नहीं मुतमईन है जी? नहीं। जनाब आला, आप मुतमईन है मरियम नवाज की कारकर्दगी? मुतमईन है मरियम नवाज की कारकर्दगी से? हाँ के मुतमईन है, ये हद निगाह बैनर ही बैनर है मैडम के, कोई कोना बचा ही नहीं है। और क्या चाहिए आपको? कुछ बचा तो मुझे कोई कोना बच गया उनके बैनर के बगैर मैडम के, तो आप बताइए। आप ईमानदारी से बात है, मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? नहीं मुतमईन। आप सर मुतमईन है मरियम नवाज की कारकर्दगी? बिल्कुल नहीं। सर आप मुतमईन है मरियम नवाज की कारकर्दगी से? नहीं। आप मुतमईन है भाई? अब आप देखिए, कोई एक शख्स मुतमईन नजर नहीं आ रहा। आप मुतमईन हैं, कोई भी मुतमईन नहीं है। कुछ तंज कर रहा है कि जी आप मुतमईन हमसे पूछ रहे हैं, आप देख नहीं रहे उनके कितने बैनर, कितने इश्तिहार लग गए हैं, और आपको क्या चाहिए? तो लोग ये तंज कर रहे हैं। मैंने आपसे किया ना कि लोग इस तरह के आप कमेंट्स कर रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं। नहीं। आप मुतमईन है भाई? कोई भी नहीं है। आप मुतमईन है भाई? नहीं। आप मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं। आप सर मुतमईन है मरियम नवाज के कामों से? आप मुतमईन है जनाब? नहीं। आप मुतमईन है? जी नहीं। आप मुतमईन है जी? आप मुतमईन है जी? नहीं। आप मुतमईन है? नहीं। आप मुतमईन है? आप मुतमईन है? आप मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं। उसने क्या किया? वो कहती मैं माँ हूँ कौम की, मैंने बड़े काम किए। कौम के माँ है, वो बेड़ा गर्क कर दिया लाहौर का, और कौम के माँ है। आप मुतमईन है भाईजान मरियम नवाज? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मुतमईन। एक पे क्या है, इनकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जब ये टीवी के आ गया तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ। मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं टीवी बंद कर देता हूँ ये जब ये लोग टीवी पर आते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इससे बढ़कर कोई बात हो सकती है हुक्मरानों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हों। अब शहबाज शरीफ साहब जनाब चले गए हैं 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान। एक तरफ ये खबर है जी, नैब अफसर की मुश्तबा मौत, लाश पॉली क्लिनिक मुंतकिल, पुलिस तहकीकात जारी। और इसी तरह से दीगर खबरों में कहा जा रहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत में कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के एक आला अफसर की पुरस्कार मौत का वाक़या सामने आया है। नैब के महकमे के हवाले से बता दूं, अब सिर्फ नैब का महकमा इसलिए मशहूर हो गया कि शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान के केसेस ख़त्म, और सिर्फ इमरान खान और उनकी अहलिया, उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाना, यही काम नैब का रह गया है। तो अब नैब इसलिए मशहूर है, और उसी के अफसर के हवाले से जब खबर आई तो इसलिए ये बड़ी खबर बन गई। नैब तो खबरों में इसीलिए बस रहता है, वो केस बना दिया, वो केस बना दिया। ये वही हुकूमत है मौजूदा जो कहती थी या नैब होगा या मुल्क चल सकता है, और अब उसी नैब का ये भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने केसेस तो ख़त्म करवा लिए नैब में तरामीम कानून में करके, और उसके बाद अब वही नैब है, और बस सिर्फ ये केसेस जी इमरान खान के खिलाफ बनाने और कुछ नहीं बचा। पुलिस के मुताबिक ग्रेड 19 के अफसर वकास अहमद की लाश इस्लामाबाद के G64 सेक्टर में वाक़े एक गेस्ट हाउस से मिली। पुलिस हुकाम ने कहा है कि वकास अहमद का कमरा अंदर से लॉक था। इब्तदाई तफ्तीश में जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद या जख्म के निशानात नहीं पाए गए। लाश को मज़ीद तहकीकात के लिए पॉली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए ने बताया कि वकास अहमद का ताल्लुक लाहौर से था और वो माजी में ओगरा केस के तफ्तीशी अफसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके थे। इनकी अचानक और पुरस्रार मौत के बाद मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं ताकि असल वजूहात का तयन किया जा सके। पुलिस का मजीद कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वकास अहमद की मौत की असल वजूहात सामने आ सकेंगी। दूसरी जानिब नैब हुकाम ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और तहकीकात में मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी कराई है। जी, हम मुकम्मल तामुन करेंगे तहकीकात में पुलिस के साथ, ये नैब की तरफ से कहा जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।